हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टेंसेस। तो टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। डू के साथ डू जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाता है। तो डू के प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे दे, देयर, देम, वी, कोई प्लूरल सब्जेक्ट, बॉयज़, गर्ल्स। आई और यू ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जो डू का यूज़ करेंगे। उसके बाद है डज। डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा ही, सी, इट, एनी नेम। ही, सी, इट, एनी नेम। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो जब भी आप टेंसेस करें तो पहले एक बार वर्ब की फॉर्म रिवाइज कर लें। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दी होती है बुक्स में ना, इंग्लिश ग्रामर की बुक में। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दी होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिंपल सेंटेंसेस में हमने क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज़ करना है। ठीक है। इसी टाइप से हमने क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब जो हमारी डू और डज थी ना, उनको नोट लगा देना है। ये नेगेटिव बनाना है सेंटेंस तो डू नोट और डज नोट हो जाएगा। डू नोट वही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और आई और यू ऐसे सिंगुलर हैं जो डू का यूज़ करेंगे। और डज नोट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, जैसे आई, माई, मी, किसी का नाम है तो वो है नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो डज नोट का यूज़ करेंगे। इंटरोगेटिव में क्या बताया था मैंने बताया था कि इंटरोगेटिव जब सेंटेंस यूज़ करेंगे तो डू डज सब्जेक्ट से पहले यूज़ करेंगे। डू डज हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। यदि हमारी सब्जेक्ट प्लूरल है, आई और यू है, तो हम डू का यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का यूज़ करेंगे। अब इसके एग्जाम्पल देखिए। मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्जांपल लिया पहले, जैसे राम गांव जाता है, मोहन गांव जाता है। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे, यानी जिसमें सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, उसमें हमने क्या करना है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमने क्या करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करना होता है। तो हमारा राम सब्जेक्ट है, गो हमारी वर्ब है, तो गो के साथ ई एस या ई एस का यूज़ बताया मैंने आपको। तो गो के साथ ई एस लगता है टू विलेज, तो राम गोज टू विलेज। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद हमारा है राम गांव नहीं जाता है, राम डज नोट गो टू विलेज। डज नोट क्यों यूज़ किया कि मैंने बताया था आपको कि जब हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम डू नोट और डज नोट का यूज़ करेंगे। और डज नोट का यूज़ कहाँ करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यानी राम हमारा सिंगुलर है तो हमने डज नोट नेगेटिव दिखाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ किया। और जहाँ पर डज यूज़ होगा वहाँ पर हमने सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। एस या एस यहाँ यूज़ नहीं करना है, वो सिर्फ हमने सिंपल सेंटेंस भी यूज़ करना है। जैसे ये था, राम गांव जाता है, श्याम गांव जाता है, तो सिंपल सेंटेंसेस में करना है, नेगेटिव इंटरोगेटिव में नहीं करना है। तो नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने क्या करना है, राम डज नॉट गो टू विलेज। उसके बाद क्या आता है हमारा, राम गांव जाता है, तो राम गांव, क्या राम गांव जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटरोगेटिव में हमने क्या किया है, डज राम गो टू विलेज। डज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, डज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमने सब्जेक्ट से पहले यूज़ करना है। तो डज राम गो टू विलेज, इसमें क्या करना है, इंटरोगेटिव साइन यूज़ करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाया है, क्या राम गांव नहीं जाता है, यानी इंटरोगेटिव है और नेगेटिव भी है। क्वेश्चन पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है, क्या राम गांव नहीं जाता है, तो क्या बनेगा, हमने राम हमारा सब्जेक्ट है तो डज सब्जेक्ट से पहले होगा, और सब्जेक्ट के बाद हमने नोट का यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, डज राम नोट गो टू विलेज। उसके बाद देखिए इसका एक प्लूरल बना के देखते हैं। हमने ये सिंगुलर किया, राम गांव जाता है, इसके चारों सेंस बना लिए हमने। उसके बाद में हमने क्या करना है,
प्लूरल सब्जेक्ट हम एक ले लेते हैं, जैसे सिंपल बनाते हैं पहले, उसके बाद डिफ़िकल्ट टफ की तरफ चलते जाएंगे। पहले सिंपल बनाने, तो हमने राम का जो सिंगुलर सब्जेक्ट था वो यूज़ कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ करना है। वे गांव जाते हैं, वे यहाँ पर क्या है, प्लूरल है। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमने क्या यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। यहाँ पर एस या ईएस का यूज़ नहीं करना। दे गो टू विलेज। तो उसके बाद वे गांव नहीं जाते हैं। देखिए यहाँ पर प्लूरल का नेगेटिव बनाना है, तो हमने क्या करना है, डू नोट का यूज़ करना है। नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब जो हमारी प्लूरल की है वो डू नोट है, तो हमने करना है दे डू नोट गो टू विलेज। उसके बाद इंटरोगेटिव, क्या वे गांव जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारा प्लूरल है, इंटरोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्लूरल की, डू होती है। डू दे गो टू विलेज, डू दे गो टू विलेज। इसके बाद देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो होता है, क्या वे गांव नहीं जाते हैं, यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो डू दे नॉट गो टू विलेज। क्या वे गांव नहीं जाते हैं, इंटरोगेटिव भी है नेगेटिव भी है, तो सब्जेक्ट हमारा दे है, प्लूरल है, तो डू दे, सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, तो डू दे नॉट गो टू विलेज। इसी टाइप से आपने क्या है, अदर सब्जेक्ट का ही बना लेता है। जैसे मैं गांव जाता हूँ, मैं या आप यानी आई और यू, ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने आपको नोट करवाए हैं जो प्लूरल के रूल फॉलो करेंगे। जैसे मैं गांव जाता हूँ तो आई गो टू विलेज, यहीं पर अगर और कोई सिंगुलर होता तो हमने क्या है, एस या इसका यूज़ करना होता है। तो इसी टाइप से आपने यू गो टू विलेज, इस टाइप से आपने सेंटेंस बनानी है। यदि मेरी वीडियोस पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और आगे बताएं कि आपको किस टाइप से सेंटेंस करने हैं, इसी के टफ सेंटेंस करने हैं कि नेक्स्ट टेंस करना है। ओके, थैंक यू।